Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Question number 1, exercise 1.2, mathematics of class 10. We are going to solve its part number 6, and definitely these are the questions related to type number 2 of this equation, if of this exercise. Now question number 1 part number 6 में हमने क्या solve करना है, x plus 2 divided by x minus 2 minus x minus 2 divided by x plus 2 is equal to 5 by 6. आप देख सकते हैं कि इधर x plus 2 by x minus 2 है, तो इधर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इनवर्स टाइप वाला, x minus 2 divided by x plus 2. So for simplification हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसकी जो फर्स्ट टर्म है यानी फर्स्ट फ्रैक्शन है x plus 2 divided by x minus 2 उसको सपोज करेंगे इक्वल टू y. Now according to invertendo property, हमने चैप्टर नंबर 3 ऑफ दिस बुक, क्लास 10 की जो बुक है इसकी चैप्टर नंबर 3 में भी हमने इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, वहां पे हम रेशियो प्रोपोर्शन में हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. सो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी इक्वेशन को डील कर रहे हैं और अगर आप उसी किसी साइड को रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं, तो इट मींस दैट कि आपको लेफ्ट हैंड साइड का या दूसरी साइड का भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना पड़ेगा या उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा. जस्ट लाइक जहां पर जिसमें आपका y है तो y कैन बी रिटन एज y by 1. अब अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं 1 over y यानी इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी यानी x minus 2 ऊपर और x plus 2 नीचे. सो दिस शोज दैट कि इफ x plus 2 by x minus 2 is taken is supposed equal to y, then x minus 2 by x plus 2 will be equal to 1 over y. और ऐसा हमने क्यों किया, आप देख सकते हैं इसकी जो सेकंड टर्म या सेकंड फ्रैक्शन है वो x minus 2 by x plus 2 है. इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स यही काम मुश्किल होता है, बस बाकी यहां से आगे इजी है. आप जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाती है. जिस तरह हम देखते हैं कि अगर हम यहां पर रख दें क्या y, अगर हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले वाले की जगह पर अकॉर्डिंग टू सपोजिशन y आ जाएगा, माइनस स्टेज द सेम, और x minus 2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये आ जाएगा 1 over y is equal to 5 by 6. नाउ हियर ऑन यहाँ से आगे बिल्कुल इजी है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें तो सेम टू सेम ये वो फॉर्म आ गई है. नाउ ये जो हमारे पास वेरिएबल y में इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है, और इस फ्रैक्शन को भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए इस फ्रैक्शन को रिमूव करना है. फॉर इट्स रिमूवल हमें देखना है कि वो कौन सी टर्म्स हैं जो डिनोमिनेटर्स के अंदर आ रही हैं, और वो है 6 और y. अब 6 और y को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यानी 6y को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड. सो मल्टीप्लाइंग 6y ऑन बोथ साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, 6y को, और राइट हैंड साइड 5 by 6 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 6y को. जब 6y y के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर जो y है, तो y और y वेरिएबल सेम होने की वजह से इन मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 और 1 2 हो जाएगा, और माइनस y और y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला y और ये वाला y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, 5y, क्योंकि यहाँ से 6 और 6 कैंसिल होकर सिर्फ 5 और y रह जाते हैं, और फिर उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रोडक्ट आता है 5y. स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने प्लस 6 5y को शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पर, और इस दौरान साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ऑलरेडी दो टर्म्स वहां पर हमको आपने उसी तरह से शिफ्ट करना है, सिर्फ एडजस्ट किया हमने इन दोनों के इन बिटवीन 5y को, ताकि हमारे पास इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ जाए. नाउ हमने एक सिंपल प्रोसेस करना है रफ वर्क में, और वो सिंपल प्रोसेस किस लिए, मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए है और फैक्टराइजेशन के लिए है.
फर्स्ट टर्म यानी क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट 6 मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट टर्म 6 के साथ, द प्रोडक्ट इज 36 and the coefficient of midterm is 5. Now we are going to break this 5 into its parts, suitable parts, और वो parts ऐसे होने चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट 36 हो और उनका subtraction, this constant sign suggests that कि we will get 5 after subtraction of the parts of 5. Now this would be 9 and 4, 9 4s are 36 and 9 में से 4 subtract करें तो 5 आता है. This negative sign also suggests that there is different sign. There are different signs with 9 and 4. One is positive and one is negative. How will we decide that which number will get the positive sign and which number will get the negative sign? This will help us. The sign of the midterm, it is negative. So जो major part है, जो बड़ा टुकड़ा है, उसके साथ negative sign आएगा. So students, 6y square minus 9y plus 4y. ये 9y कहाँ से आ गया? ये वाला 9y और 4y कहाँ से आया? वो ये वाला प्लस 4 है. minus 6 is equal to 0. Now first two term और last two term में हमें कॉमन देखना है. कॉमन का मैं आपको सिंपल तरीका समझा चुका हूँ पहले भी. जिन दो टर्म में कॉमन लेना है उनको लिख लें रफ में जाके, फिर इसको फैक्टराइज कर लें, प्राइम फैक्टर्स बना लें इसके, और यही प्रोसेस आप दूसरे नंबर के साथ भी कर लें. 3 3s are 9, 2 3s are 6. These are very simple to tackle, very simple to handle. Now this will show you कि आपके पास यहाँ पर जो है 3 कॉमन है as well as y कॉमन है. इससे आपको ये फायदा होगा कि कॉमन भी पता चल जाएगा और क्या बच गया ये भी पता चल जाएगा. So 3y is common and what is left in the first term is 2 and y. Similarly minus, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास? only 3y कॉमन चला गया तो only 3 लेफ्ट, प्लस नेक्स्ट टू टर्म है 4y और minus 6 only 6. साइन को फिलहाल ना कंसिडर करें. सो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 और 2 और y, और यहाँ पे आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो only 2 इज कॉमन. आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है. So what is left in the first term is 2y और minus यहाँ पे आपके पास आ गया क्या? only 3 is equal to 0. So students, ये दो ब्रैकेट सेम आना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसी से पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक सॉल्व हुआ है. हमने इस सेम आने वाले ब्रैकेट को कॉमन ले लिया अगेन और 3y plus 2 आपके पास रह गया था. अब यहाँ से आगे जाहिर सी बात है कौन सी प्रॉपर्टी है? जी हाँ, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है which shows either the first factor 2y minus 3 is taken is equal to 0 or 3y plus 2 is equal to 0. यहाँ से वेरिएबल y की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो पहले -3 को शिफ्ट करेंगे आप, उधर जाके 0 plus 3 हो जाएगा. 0 plus 3 आपके पास 3 आएगा और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके 3 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास आ गई. सिमिलरली यहाँ पर 3y plus 2 है तो प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा और फिर y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टू वैल्यूज we got for variable y. Now the question is in the form of variable x. So it means that कि हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी के साथ आराम से सॉल्व करने के लिए हमने जो सपोजिशन की थी वो हमने अब क्या करनी है? उसको रिटर्न करना है. सो पुट x plus 2 by x minus 2 instead of y. y की जगह पर हमने वही उसकी जो वैल्यू हमने सपोज की थी वो अब हमने वापस करनी है, लौटानी है. सो पहले हम क्या करते हैं कि y is equal to 3 by 2 की जगह पर हम लिख लेते हैं x plus 2 by minus 2 is equal to 3 by 2 और फिर उसके बाद हम जो दूसरी वैल्यू होगी उसको यानी y is equal to उसकी जगह पर हम लिख लेते हैं x plus 2 divided by x minus 2 is equal to minus 2 by 3. अब यहाँ से आगे आपका फिर एक क्वेश्चन बन गया है, यानी अब आपने वेरिएबल x के लिए सॉल्व करना है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन.
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहती है कि इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। एक और तरीका भी है कि मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 into x minus 2, उस तरीके से भी ठीक है। ये ज़्यादा सिंपल है। ज़रा पहले हम क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x plus 2 के साथ और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x minus 2 के साथ। क्रॉस का मतलब ये क्रॉस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। 2 को अगर मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 2x, और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया दिस इज 4, 3 को x से मल्टीप्लाई किया दिस इज 3x, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया दिस इज -6। Now collect all terms on the same side, so 3x -2x -6 and -4। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को उठाकर उधर ले गया हूं, क्योंकि 3x ज़्यादा जो टर्म थी या बड़ी टर्म थी वो राइट साइड पे अवेलेबल थी, इसलिए मैंने सबको उधर शिफ्ट कर दिया। इस तरह से भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये लाइक टर्म्स हैं, 3x ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, प्लस 2x वहाँ से आगे -2x हो गया, और मैंने लाइक टर्म्स को साफ करके लिखा। इसी तरीके से -6 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था राइट साइड में, +4 शिफ्टिंग की वजह से -4 हो गया। अब 3x में से आपने 1x माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 2x माइनस की, सॉरी 3x में से 2x माइनस की तो आपके पास 1x रह गया। यहाँ पे डिफरेंट साइन थे, 3 के साथ प्लस था और 2x के साथ माइनस था, तो अपोजिट साइन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सो हमने 3 में से 2 को ड्रॉप किया, 1 आ गया, 1x रह गया। यहाँ पे दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों नेगेटिव हैं। सेम साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन, एडिशन मीन टू इंक्रीज, और इंक्रीज कैसे होगा, आप 6 में 4 को ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, साइन वो लगेगा जो दोनों के साथ है। नाउ इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ x, -10 विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड -10 उधर जाके आपके पास क्या हो गया, +10 हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 10। दूसरा आंसर हासिल करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, x plus 2 के साथ, और -2 को मल्टीप्लाई कर दिया x -2 के साथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, -2x हो जाएगा, और माइनस माइनस ये माइनस प्लस हो गया, और प्लस 2 2 जा 4। नाउ अगेन वही सिचुएशन है कि bring the x term to the left hand side, it will be +2x, and shift the constant term to the other side, ताकि आपके साथ इक्वेशन की जो x की जो वैल्यू है वो भी साथ साथ आती जाए। सो यहाँ पे आ गया 5x, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2, क्योंकि अपोजिट साइन है, +4 -6 इज -2, बड़ा टुकड़ा 6 है, 6 के साथ माइनस है, तो आंसर के साथ क्या होगा, माइनस होगा। जो इसका फाइनल स्टेप है वो सिंपल आ गया आपके पास, -2/5। सो स्टूडेंट्स, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो फाइनल आपके पास स्टेप है वो आपने लिखना है। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास है 10 व -2/5। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, यहाँ से आपने एक वैल्यू उठाई और फिर उसके बाद आपने एक वैल्यू यहाँ से उठानी है। सो 10 व -2/5। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके पार्ट नंबर 7 को, जो कि एक डिफरेंट टाइप है, थर्ड टाइप आ जाएगी 1.2 एक्सरसाइज में, जो हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो उसमें ये तीसरी टाइप आ जाएगी, पार्ट नंबर 7। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।